शारदा शारदाम भोज वदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिम सन्निधिम क्रियात। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन करता हूँ और आप सबकी इस भव्य एवं गरिमामय उपस्थिति का स्वागत करता हूँ। सभी गुरुजनों को प्रणाम करते हुए भगवान राम पर एक छंद पढ़ने के साथ अपने काव्य पाठ को आरंभ करना चाहता हूँ। हालांकि मुझमें इतना शब्द सामर्थ्य है नहीं कि राम को शब्दों में बांध सकूं, लेकिन जो भी हमने पढ़ा, पूज्य गुरुदेव की कथाओं में सुना, बस उसी को पंक्तिबद्ध करके सबरी के जूठे बेरों की भांति आप सबके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। यह आप पर है कि दिव्य राशियां अनंत हैं। राम के प्रभाव से प्रवाह है नदी में और सिंधु में, समग्र दिव्य राशियां अनंत हैं। तो तृप्ति है बसी हुई सदा से नीर के कणों में, अग्नि की प्रवृत्ति मीत नित्य ही ज्वलंत है। और प्राण प्राणियों में गंध पुष्प में समाई हुई एक शक्ति के प्रभुत्व से दसों दिगंत हैं। राम से बना हुआ है सृष्टि का हर एक अंश, राम में विलीन ये समस्त आदियंत हैं। राम से बना हुआ है सृष्टि का हर एक अंश, राम में विलीन ये समस्त आदि अंत हैं। तो एक छंद और रखता हूं। भगवान राम का सिंधु साधन प्रसंग रास्ता तब मिलता है जब बाण धनुष पर चढ़ता और धनुष खींचा जाता है। निवेदन करता हूं कि हाथ जोड़ के समक्ष पंथ मांगते हैं राम, किंतु सिंधु को विराट रूप का गुमान है। हाथ जोड़ के समक्ष पंथ मांगते हैं राम, किंतु सिंधु को विराट रूप का गुमान है। और 3 रोज बीतते हैं याचना में लीन, और सिंधु की तरंग का ढला नहीं उफान है। तो खींच के कमान तीर साधते हैं लक्ष्य पे, तो पांव को पखार मांगता वो प्राण दान है। चंद्र सा प्रशांत भाव राम का है सत्य, किंतु राम का प्रकोप कोटि सूर्य के समान है। चंद्र सा प्रशांत भाव राम का है सत्य, किंतु राम का प्रकोप कोटि सूर्य के समान है। कुछ पंक्तियां और रखता हूं। स्वागत है। 84 लाख योनियों के बाद हमें ये स्वागत है कि जन्म से सतत श्वास के हरेक फेर में गुमान की हवा को वक्ष में उतारते रहे, और पुष्प पालने में झूल झूल के बिता दी उम्र, कंटकों के पंथ मित्र भ्रांति मानते रहे। तो तीर को कमान पे चढ़ा सके नहीं कभी भी, वायु में दिशा विहीन लक्ष्य साधते रहे। तीर को कमान पे चढ़ा सके नहीं कभी भी, वायु में दिशा विहीन लक्ष्य साधते रहे। और कर्म का कुठार धार ना किए प्रहार, और आस के उजास को आकाश ताकते रहे। और कर्म का कुठार धार ना किए प्रहार। और हमें करना क्या चाहिए? एक छंद इसी श्रृंखला का निवेदन करता हूं। पूज्य गुरुदेव के विशेष उपस्थिति में छंद पढ़ना चाहता हूं कि मानव के रूप में लिया है जन्म आपने, तो सदा रहे ध्यान धरें धर्म की लकीर को। मानव के रूप में लिया है जन्म आपने, तो सदा रहे ध्यान धरें धर्म की लकीर को। सारे पुण्य काज ध्येय मान के निभाना है, धारिये चरित्र में पवित्र गंग नीर को। तो आन बान शान की महान वंश बेल हेतु, गर्व से लड़ो है वीर धार धनु तीर को। या तो संत और महंत की परंपरा का मंत्र चित्त में उतार, धन्य कीजिए शरीर को। या तो संत और महंत की परंपरा का मंत्र चित्त में उतार, धन्य कीजिए शरीर को। धारा परिवर्तन करते हैं, समेटिए संपूर्ण भारत भावना। भारत नाम आते ही क्या विचार आता है कि इस मही से व्योम तक जो प्रज्वलित उत्कर्ष है, इस मही से व्योम तक जो प्रज्वलित उत्कर्ष है, संस्कृतियों की सभा का एक ही निष्कर्ष है। और वेद मंत्रों की ध्वनि संग उपनिषद गंगा बहे, वेद मंत्रों की ध्वनि संग उपनिषद गंगा बहे। धर्म भक्ति साधना का देश भारत वर्ष है, धर्म भक्ति साधना का देश भारत वर्ष है। तो फिराओ दृष्टि चारों ओर क्या गुंजार होता है। हम किस परिवर्तन के दौर को जी रहे हैं पिछले कुछ सालों से। फिराओ दृष्टि, अभी एक केस हुआ अशोक स्तंभ का, काफी ट्रोलिंग भी हुई सरकार की, लेकिन
मैं निवेदन करता हूं क्या परिवर्तन हमने देखा कि फिराओ दृष्टि चारों ओर क्या गुंजार होता है, सजाया स्वप्न हम सबने वही साकार होता है। फिराओ दृष्टि चारों ओर क्या गुंजार होता है, सजाया स्वप्न हम सब ने वही साकार होता है। धरोहर का हमारे दीप फिर से जगमगाया है, हमारी मान्यताओं ने पुनः सम्मान पाया है। नया आलोक छाया है, यहाँ वातास सुरभित है, गगन में चांद तारे सूर्य ग्रह नक्षत्र पुलकित हैं। नियति की नीतियां भी नम्र होकर सिर नवाती हैं, दिशाएं दिव्य भारत भूमि के गुणगान गाती हैं। दिशाएं दिव्य भारत भूमि के गुणगान गाती हैं। कुछ और पंक्तियां निवेदित करता हूं। हम किस समस्या से जूझ रहे हैं, समस्या भी रखना चाहता हूं आपके समक्ष कि यहां सब कर रहे हैं नित्य नव अभियान की बातें, यहां सब कर रहे हैं नित्य नव अभियान की बातें, सभी के साथ सबके हित तथा उत्थान की बातें, सभी इस यत्न में हैं काट दें संपूर्ण अधियारा, उगे दिनमान नूतन और जगमग देश हो सारा, रहे सब धर्म एवं जाति से ऊपर महज मानव, मिटे मतभेद हो सब एक जागे राष्ट्र का गौरव। मगर वो कौन है बोलो वतन को छल रहे हैं जो, प्रगति पथ अग्रसर हम हैं अगर तो जल रहे हैं जो, हमारी आस्था पर जो अकारण प्रश्न करते हैं, हमारे पर्व उत्सव भी जिन्हें बस स्वांग लगते हैं, विरोधी शक्तियों से मेल करके जो मचलते हैं, स्वयं को जागरूक कहकर अनैतिक नीति चलते हैं, हमारी हार पर जिनके घरों में दीप जलते हैं, हमारी हार पर जिनके घरों में दीप जलते हैं, पटाखे फूटते हैं, देशद्रोही स्वर निकलते हैं, धरा से द्रोह ही जिनका प्रथम कर्तव्य होता है, मिटा दें वो हमें इतना महज मंतव्य होता है। चलेगा कब तलक यह सब हमारे देश के अंदर, यही प्रतिकार का है वक्त, दो हर शत्रु को उत्तर, बता दो विश्व को कैलाशपति का ध्यान डोला है, पुनः पश्चात सदियों के हमारा खून खौला है। पुनः पश्चात सदियों के हमारा खून खौला है, पुनः पश्चात सदियों के हमारा खून खौला है। गलती हमारी भी रही है कि जा रहे हम किस दिशा में भूल निज इतिहास को, जा रहे हम किस दिशा में भूल निज इतिहास को, बढ़ने लगे पाताल को हम छोड़कर आकाश को, अस्तित्व की ही जड़ सुरक्षित है नहीं यदि देश की, तो धूल है हर कल्पना सुंदर किसी परिवेश की, तो धूल है हर कल्पना सुंदर किसी परिवेश की। यह संस्कृति अपनी बिखरती जा रही है इस तरह, पाषाण पर्वत से लुढ़कते जा रहे हों जिस तरह, हम विश्व के राजा रहे पर आज देखो यह व्यथा, अध्याय दर अध्याय मिटती जा रही है सभ्यता। तो अंतिम समय है बस यही संग्राम को तैयार हो, एक हाथ में ध्वज थाम लो, एक हाथ में हथियार लो, जागे नहीं तो भूल जाओ देश हिंदुस्तान को, यदि है नहीं विश्वास तो फिर देख लो अफगान को, यदि है नहीं विश्वास तो फिर देख लो अफगान को। चार चार पंक्तियों के माध्यम से पुनः जोड़ने का प्रयास करता हूं, धारा परिवर्तन करता हूं। धरा के कोश को हिलकोरती श्रम की मथानी पर, समय के वक्ष पर उपटी पराक्रम की निशानी पर, समूचा विश्व आश्रित है महज दो ही सहारों पर, किसानों की किसानी पर, जवानों की जवानी पर, किसानों की किसानी पर, जवानों की जवानी पर। निवेदन करता हूं, कुछ और चार और पंक्तियां रखता हूं कि शिलाओं से सघन पौरुष अटल दीपित कलेवर को, मेरे जितने युवा साथी हैं विषेपित कलेवर को, जनेऊ और पिस्टल को, अनल से तीव्र तेवर को, सुशोभित भारती माँ के समर से लब्ध जेवर को, जगाता हूं नए युग के नवलतम चंद्रशेखर को, जगाता हूं नए युग के नवलतम चंद्रशेखर को। महाराज जी आपकी विशेष उपस्थिति होती है, पंक्तियां मैं कहीं भी नहीं पढ़ता हूं, ये मैंने दद्दू से भी बताया था, राम भैया से भी बताया था, और उस कविता की एक
सिर्फ कुछ पंक्तियां पढ़ूंगा, उसके पश्चात एक छंद और अपनी मेन कविता पर आऊंगा और अपना स्थान लूंगा। निवेदन करता हूं, पिछले लगभग 1000 सालों से हम इन समस्याओं से जूझे हैं कि विभत्स से विभत्स, अभी उदयपुर का भी केस हुआ और इस तरह के केस हमारी नजर में आ रहे हैं धीरे धीरे, और कि विभत्स से विभत्स मंजर और लाशें अनगिनत, एक अधकटी गर्दन उगलती रक्त धारा अनवरत, कुछ अध जले से घर, कहीं पर शव कहीं पर हड्डियां, बस शीश शोणित अंगुलियां अंगुष्ठ खोपड़ ठुड्डियां, चित्कार क्रंदन बद्दुआ दुख ग्लानि घृणि असमर्थता, देवालयों की भग्न मूरत कह रही अंतिम कथा, मत भूलना उन आतताई दंभियों की क्रूरता, मत भूलना निज पूर्वजों की शत्रु सम्मुख शूरता, मत भूलना अस्तित्व हित संघर्ष करने की कला, मत भूलना धर्मार्थ रण में शत्रु हरने की कला, मत भूलना कश्मीर दिल्ली मोपला नोवा खली, मत भूलना जो गोधरा में ट्रेन धू धू कर जली, मत भूलना जो गोधरा में ट्रेन धू धू कर जली, आवेश की उन्मत्त लहरों को नहीं तट तब तलक, इस अनवरत संग्राम में मिलती नहीं जय जब तलक। सिर्फ छंद पढ़कर अपना स्थान लूंगा। स्वागत है भाई। कि हो चुका समाप्त शोध कार्य का क्रियाकलाप और तथ्य की तुला का एक और अक्ष है। हो चुका समाप्त शोध कार्य का क्रियाकलाप और तथ्य की तुला का एक और अक्ष है, नींव में गड़े हुए हैं शैल आदि सभ्यता के साक्ष्य सौंपने लगा तथा हरेक कक्ष है, तो दे रहे प्रमाण श्लोक शंख शूल चक्र आदि, सत्य कौन है तथा असत्य कौन पक्ष है, गंग की तरंग में उमंग आ रही है आज शंभु के महाभिषेक की घड़ी समक्ष है, गंग की तरंग में उमंग आ रही है आज शंभु।